नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी पाठशाला में। टाइम स्पीड डिस्टेंस का जो हम टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं एक दो दिन में। कल हमने बेसिक क्लास की थी, आज थोड़ी एडवांस रहेगी। कल आपके ट्रेन वाले क्वेश्चंस करा दिए जाएंगे, राइट। तो थोड़ा कल का थोड़ा ब्रीफ में मैं आपको बता देता हूँ कि कल हमने क्या क्या किया था। बाकी आपको वीडियो देख लेनी चाहिए, वो बेटर रहेगी आपके लिए। एज यू ऑल नो, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम। ये तो बेसिक बताया था हमने। देन आपको मैंने क्वेश्चन कराए थे एवरेज स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन, राइट। तो एवरेज स्पीड का हमने क्या फॉर्मूला बताया था आपको, वो था टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, यही बताया था। बट मैंने आपको यह बताया कि अगर डिस्टेंस सेम है और दो स्पीड गिवन है तो उसका एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला निकला था, 2xy डिवाइडेड बाय x प्लस वाई। सेम मैंने आपको तीन डिस्टेंस अगर सेम दी गई हैं वो मैंने आपको क्लास में कराया था, वो आप जाके देखना, ठीक है। तो आज के क्वेश्चन थोड़े एडवांस रहने वाले हैं। क्यों रहने वाले हैं आपको पता है, क्वेश्चंस किस टाइप से पूछे जाते हैं यूपीएससी में, स्टेट पीसीएस में, वो आज हम करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ए पर्सन कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस विद 3/5 टाइम ऑफ हिज रियल स्पीड, देन ही टेक्स 10 मिनट्स मोर टाइम। हाउ मच टाइम विल ही टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस विद द रियल स्पीड। देखो, डिस्टेंस इसमें सेम रख दिया गया है। बाकी चीज आपको समझने की जरूरत है कि पहले स्पीड कितनी थी। अगर मैं वैसे पूछूं आपसे, 5 थी, अब कितनी है, 3/5 है। मतलब मैं कहता हूं x है, ठीक है, t टाइम लेता है, बट डिस्टेंस सेम रखा गया है, ठीक है। पहले ये आपको सीधा आगे देखते हुए चल रहा था, टाइम इसका इतना नहीं कंज्यूम होता, स्पीड इसकी बढ़िया थी। बट अब ये बुक पढ़ता हुआ जा रहा है तो इसको टाइम ज़्यादा लग रहा है और इसकी स्पीड कम हो गई है। तो ये चीज़ सबको पता है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम, ठीक है। डिस्टेंस सेम है तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, d इज इक्वल टू एस इंटू टी, ठीक है। इतना बेसिक तो सबको पता होगा, आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स आपको भी पता होगा। डिस्टेंस सेम रखा गया है तो क्या मैं स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस दोनों को सेम इक्वल रख सकता हूं, बिल्कुल रख सकता हूं। तो इसमें मैं क्या करूंगा, आपके बेसिक मेथड से करके देखते हैं पहले, पर टाइम लगेगा, देन हम ट्रिक भी देखेंगे। इसमें क्या बोला गया कि अगर मैं स्पीड x मान लूं और टाइम t मान लूं, बट अब कितना लग रहा है, x इंटू 3/5। पहले कितना टाइम, कितनी क्या स्पीड थी, x थी, अब क्या है, 3/5 टाइम्स ऑफ हिज रियल स्पीड। रियल स्पीड क्या है, x, अब क्या है, x इंटू 3/5, ठीक है। इंटू टाइम कितना लग रहा है अब इसको, 10 मिनट ज्यादा, यानी 10t+10 लिख दूं, राइट। x से x कट गया, ज्यादा बड़ा कुछ काटापिटी नहीं किया हमने। 5 इधर चला गया तो 5t इज इक्वल टू आपका क्या आ गया, 3 इंटू t+10। दिमाग नहीं लगाना है, कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत दिमाग लग सकता है, बट वैसे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है आपको यहां पर। तो मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3t इधर चला गया तो कितना हो गया, 2t इज इक्वल टू 30, और आपका t क्या आ गया, 15 मिनट। इतना ही था क्वेश्चन, बट आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा समझना पड़ेगा एक्स टी कैसे लेना है, डिस्टेंस सेम है कैसे लेना है। तो अब हम चलते हैं अपने ट्रिक वाले मेथड से। ये तो आपका बेसिक मेथड हो गया। अब ट्रिक वाले मेथड से कैसे करेंगे आपको समझने की जरूरत है। हमने देखा, एज यू ऑल नो, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम, यही होता है। डी हमने रखी कांस्टेंट, डिस्टेंस कांस्टेंट है, सेम डिस्टेंस तो मतलब कांस्टेंट। आपने फिजिक्स में सीखा होगा, स्पीड इज इक्वल टू, अगर कोई चीज कांस्टेंट है तो उसको मैं क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का लगा सकता हूं, तो लगा सकते हैं डिवाइडेड बाय टी। एस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। अगर स्पीड 5 है तो टाइम कितना हो गया, कम हो जाएगा। अगर टाइम ज्यादा बढ़ता जा रहा है तो स्पीड क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। स्पीड बढ़ती जा रही है तो टाइम क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का यही मतलब होता है, ठीक है। तो इस चीज से हम क्या समझे वो समझना है अब हमें। यहां देखा कि 3/5 टाइम्स ऑफ हिज रियल स्पीड, पहले स्पीड कितनी थी, 5, अब कितनी है, 3। समझ आया। या आप बोल सकते हैं पहले 3 थी स्पीड, अब कितनी है, पहले 5 थी अब है 3, ठीक है। या आप बोल सकते हैं अब 3 है, पहले कितनी थी, 5 थी। यही किया मैंने। अब टाइम का मुझे पता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी मैं इसको 3/5 लिख सकता हूं। 3/5 क्या था, आपका स्पीड था। तो रियल क्या थी उस टाइम की, रियल क्या है, 5। अब कितनी होगी, कम हुई है ना, 3/5 कम हुई है। तो टाइम आपका उतना ही कम हो गया। स्पीड ज्यादा थी, टाइम कम लगेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल।
स्पीड कम है तो क्या टाइम ज़्यादा लग रहा है, 10 मिनट ज़्यादा लग रही हैं। तो पहले कितनी थी 3, अब कितना टाइम लग रहा है 5। कितना अंतर है, 2 यूनिट का अंतर है। इसको कितना लिख लूँ, कितना दे रखा है 10 मिनट, 10 मिनट। अब मैं कहूँ 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 5 मिनट। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, हाउ मच टाइम विल ही टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस विद हिज रियल स्पीड, ये पूछा गया है। ठीक है, तो क्या मैं लिखूं t इज इक्वल टू 3 इंटू 5, कितना आ गया 15 आ गया। 15 मिनट इज योर आंसर। अब इसको स्पीड में करते हैं इसी क्वेश्चन को। 3/5 दे रखा है, यानी स्पीड अब 3 है, पहले क्या थी 5। तो क्या मैं स्पीड में लिखना शुरू करूं, पहले स्पीड कितनी थी 5, अब कितनी है 3। मुझे पता है टाइम और स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो क्या मैं इसका अपोजिट कर दूं, 3:5 कर दूं। कितना यूनिट का डिफरेंस है, 2 यूनिट का डिफरेंस है। 2 यूनिट इज इक्वल टू कितना गिवन है हमें, 10 मिनट्स गिवन है। तो क्या लिख दूं 10 मिनट। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 5 मिनट। पूछा क्या गया है, रियल टाइम वाला जो रियल स्पीड है उसका टाइम पूछ लिया, तो इंटू 3। और पूछ लेता बाद वाला तो उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते। बात आ गई समझ, वेरी गुड। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, इसमें थोड़ा ट्रिकी हो गया क्वेश्चन, यूपीएससी यही क्वेश्चन पूछेगा। आप क्या करेंगे, ए पर्सन ट्रेवल ए सर्टेन डिस्टेंस, अरे यार 20% मोर, स्पीड क्यों नहीं गिवन है, टाइम क्यों नहीं गिवन है, डिस्टेंस क्यों नहीं गिवन है। नहीं जरूरत है हमें टाइम स्पीड डिस्टेंस की गिवन की। हमें क्या देखना है कि एक चीज आपको कांस्टेंट मिलेगी, एक चीज क्या मिलेगी कांस्टेंट मिलेगी, उसको हमें इक्वल रख देना है। या आपको मिलेगा स्पीड, स्पीड का हमें यह पता चलेगा डिस्टेंस सेम है तो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर टाइम। इसमें देखते हैं कि एक पर्सन ट्रेवल करता है सर्टेन डिस्टेंस विद 20% मोर देन हिज रियल स्पीड। पहले कितनी थी स्पीड, करो अपने वाले मेथड से। एस इज इक्वल टू मैं क्या लिखूं, पहले कितनी थी स्पीड 100 थी, अब कितनी है 20% ज्यादा 120 लिख लूं। ठीक है, समझ में आ गया ना। चलो इसको थोड़ा काटा पीटे करो, कितना पे गया 5:6। स्पीड इज इक्वल टू क्या आ गया 5:6। पहले 5 थी अब 6 होगी, यानी 20% मोर। ठीक, अब क्या बोल रहा है, देन ही रीचेज 10 मिनट बिफोर। अब मैंने क्या सिखाया था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी 6:5। स्पीड कम है, टाइम ज्यादा लग रहा है। स्पीड टाइम कितना यूनिट का डिफरेंस है, 1 यूनिट का। कितना टाइम ज़्यादा जल्दी पहुंच रहा है वो 10 मिनट। अब कुछ भी क्वेश्चन पूछ लो भाई मैं वही सोल्व कर दूंगा। हाउ मच टाइम विल ही टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस विद हिज रियल स्पीड। रियल स्पीड क्या है 5, कितना टाइम लगना है इंटू 6 इज इक्वल टू योर 60 मिनट। समझ आया क्वेश्चन, दोबारा देखो। ये मत समझना बीटेक वालों और जो तुम जिनका मैथ्स बैकग्राउंड था कि इतने इजी क्वेश्चन है तुम्हारे लिए इजी है, नो डाउट। बट जिनका 10वीं के बाद 10th के बाद जिन्होंने मैथ्स नहीं लिया था उनके लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है, इसलिए वो सी सेट में क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो थोड़ा पीछे रह जाते हैं। बट हमें समझना क्या है, हर बच्चे को समझना है, दिमाग नहीं लगाना है, बस क्वेश्चन को समझना है। जैसे आप अपने जीएस के पेपर में समझते हो ना क्वेश्चंस को, सेम आपको समझना है, हमें और चीज़ कुछ नहीं करनी है। 20% मोर टाइम इज रियल स्पीड, मैंने क्या बताया, एस इज इक्वल टू क्या था, पहले 100 स्पीड थी अब कितनी कर दी 120, 20% बढ़ा दी ना, तो कटापिटी कर दें 5:6। अब देखो यार आर्ट्स वालों ने फिजिक्स तो पढ़ी है, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, ये चीज़ तो पता ही होता है, इसमें तो कुछ दिमाग वाली चीज़ है नहीं। तो मैंने क्या बताया, टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया तो 6:5 आ गया। कितने यूनिट का डिफरेंस है, 1 यूनिट का डिफरेंस है। 1 यूनिट का डिफरेंस मतलब कितना टाइम 10 मिनट पहले, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 मिनट। अब चाहे बाद वाला टाइम पूछ ले या रियल टाइम पूछ ले, रियल टाइम पूछा गया है तो मैं क्या लगाऊंगा इंटू 6, कितना आ गया आपका 60 मिनट। समझ आया क्वेश्चन, ठीक है, वेरी गुड। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ए पर्सन ट्रेवल ए सर्टेन डिस्टेंस ऑन फुट एंड रिटर्न बाय कार। एक इंसान है, ये आदमी है जो भी है, क्या करता है, पैदल जाता है किसी लोकेशन पे, वहाँ इसकी गाड़ी पार्क थी, गाड़ी से वापस आता है, यही बोला गया है। ठीक है, इतना बोला गया। अभी हमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है, पहले क्वेश्चंस पढ़ना है कि पूछना क्या चाह रहा है
और क्या क्या गिवन है। हमें बस ये पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम होता है, ठीक है। इसमें क्या बोला कि कार से वापस आता है तो टोटल टाइम 40 मिनट्स लेता है, यानी यहां से आया इस लोकेशन पे पैदल, गया कैसे, गाड़ी से, तो कितना टाइम लगा, 40 मिनट, ठीक है। इफ ही आएगा, ही ट्रेवल्स बोथ द वे ऑन फुट, दोनों रास्तों पे, मतलब पैदल आया पैदल गया, गाड़ी मिली ही नहीं उसको वहां, देन द टोटल टाइम टेकन इज 50 मिनट, 50 मिनट लगता है। इफ ही ट्रेवल बोथ द डिस्टेंस बाय द कार देन हाउ मच टाइम विल ही टेक। कितना बेसिक क्वेश्चन है, बट बच्चे इसमें भी डर जाते हैं। मैंने सिंपल, अगर क्वेश्चन को समझू अगर मैं क्वेश्चन को, इसने, मैं ये मानता हूं कि अगर ये पैदल आ रहा है तो मैं मान लेता हूं x टाइम लगता है, पैदल आ रहा है तो x टाइम लगता है, गाड़ी से जा रहा है तो क्या लगता है, y लगता है, मान लिया। x कैसे लग रहा है, पैदल आ रहा है तो x टाइम लग रहा है, मतलब x टाइम, वापिस जा रहा है तो मेरे को लग रहा है इसको लग रहा है y टाइम, इतना देखा। अब बोल क्या रहा है उसको समझो। पैदल गया, गाड़ी से आया, कितना टाइम लगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना लगा, 40 मिनट, यही बोला। इफ द ट्रेवल्स बोथ द वे, इफ ही ट्रेवल्स, ही आएगा, बोथ द वे, पैदल जाता है, टोटल टाइम 50 मिनट, क्या माना था हमने, x वाला माना था, तो मैं इसको लिख दूं 2x, x गया टाइम, x टाइम वापस आने में लगा, तो 2x इज इक्वल टू, ये तो नहीं दे रखा कि सेम स्पीड है सेम टाइम है, सिंपल बता रखा है कितना टाइम लगा, 50 मिनट, ठीक है। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ, कोई कंफ्यूजन नहीं है। सिंपल मैंने क्या किया, पैदल जा रहा है तो x टाइम लग रहा है, वापिस आ रहा है तो y टाइम लग रहा है, x प्लस वाई गिवन है 40 मिनट। मैंने कहा कि अगर वो पैदल जा रहा है दोनों साइड तो 2x इज इक्वल टू 50, तो हमारा x कितना आ गया, x कितना आ गया, 25 मिनट, ठीक है। पूछ क्या रहा है, इफ ही ट्रेवल्स बोथ द डिस्टेंस बाय द कार, अब y किसका था टाइम, कार का था, तो यहां कितना है 25, x कितना है 25, y इज इक्वल टू कितना आ गया फिर 40 माइनस 25, कितना हो गया 15 मिनट। दोनों रास्ता 15 मिनट गया, 15 मिनट वापिस आया, तो कितना लग गया 30 मिनट, 30 मिनट में वो आ जा गया। समझ आया, नहीं आया तो कोई नहीं, दोबारा समझा देता हूं, क्वेश्चन समझ आने चाहिए बस। इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आ गए तो हमें छोड़ना नहीं है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या गिवन है, कैसे गिवन है, ये चीज़ नहीं समझनी है। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है वो समझना है और ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। क्या बोला, पैदल गया x टाइम लगा, वापिस गया y टाइम लगा, यही गिवन है। इसमें बोला क्या गया कि जा तो पैदल रहा है, वापिस आ रहा है गाड़ी से, तो टाइम लग रहा है 40 मिनट, ठीक है। पैदल गया है पैदल आया है तो कितना टाइम लग रहा है 50 मिनट, तो 2x इज इक्वल टू मैं लिख लूं 50, और x कितना आ गया मेरा 25, क्या मैं x को यहां पुट कर दूं, कर देते हैं, तो y कितना आ जाएगा यहां पुट करने से, y आ गया मेरा 15। अब मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लो, बोल रहा है गाड़ी से जाना है तो मैं 2y कर दूंगा ना, तो 2y करते ही मेरा 30 मिनट लगेगा, समझ आ गया, 30 मिनट लगेंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन से घबराना नहीं है, बड़े बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट, ये हमने यही सोल्व कर दिया। चलो चलो भाई, चोर सिपाही वाले क्वेश्चन आ गए, सिंघम और आपके चोर वाले क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को बड़े तरीके से करना है। ये तरीके से करने का मतलब क्या है, देखो इसमें ज़्यादा बेसिक मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। कोई भी स्पीड है, मान लो सेम डायरेक्शन में जा रही है, ट्रेन वाले क्वेश्चन में भी काम देगा ये आपको। ये स्पीड s1 है, ये स्पीड s2 है, सेम डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। ये अगर स्पीड ज़्यादा है, ये स्पीड कम है, तो मैं अगर रियल स्पीड निकालनी हो तो क्या s1 माइनस s2 करना पड़ेगा। जब आप किसी को चेज करते हो या ओवरटेक करते हो, किसी की 60 की स्पीड पे गाड़ी है और आपकी 70 की स्पीड पे गाड़ी है, तो आप देखते हैं ना कि आराम आराम से गाड़ी क्रॉस कर रही है ना। बट सेम वही स्पीड मैं कह रहा हूँ अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, वो 80 की स्पीड से आ रहा है, आप 100 की स्पीड से जा रहे हैं, तो ऐसे जाते हैं ना। तो सेम मैंने क्या किया, अगर सेम डायरेक्शन में स्पीड जा रही है तो s कितनी आ जाएगी आपकी s1 माइनस s2। अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या होगा, s1 प्लस s2 होगा ना,
चाहे वो गाड़ी हो या ट्रेन हो या घोड़ा हो या बाइक हो, कुछ भी हो। ठीक, इतना समझ में आ गया। क्या बोला कि मैंने सेम डायरेक्शन में कोई जा रहा है तो स्पीड क्या होगी, माइनस होगी, धीरे धीरे क्रॉस कर पा रहा है वो। ठीक है, बट मैं कहूं अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो स्पीड क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। बस इतना ही समझना है, कोई दिमाग लगा इसमें? ये तो आप डेली देखते हैं यार, बस गाड़ी बाइक सब ट्रैवल करते हैं तो क्रॉस कर रहे हैं तो स्पीड में क्रॉस हो रहा है, बट आप किसी को चेज कर रहे हैं या ओवरटेक कर रहे हैं तो आपको टाइम लग रहा है ना ओवरटेक करने में। ठीक है, चलो इसमें यही चीज करेंगे हम। क्या बोला गया इसमें, एक चोर है, पुलिसमैन को देखता है, कितने डिस्टेंस पे, डिस्टेंस कितना बता दिया, 200 मीटर। 200 मीटर पर पुलिस वाले को चोर दिख गया। चोर वाले ने पुलिस वाले को देखा, पुलिस वाले ने चोर को देखा। इतना ही था क्वेश्चन, कोई दिमाग नहीं लगाना है। When the policeman starts to चेज करना स्टार्ट करता है कि जैसे ही उसको पुलिस वाले को चोर दिखा, उसको सिंघम भाई साहब क्या करते हैं, पकड़ने के लिए भागते हैं। अब पुलिस वाला स्लिम ड्रिम है, ये थोड़ा हेल्दी है, तो आप नॉर्मल पुलिस वाला ना समझे। ठीक है, इफ द स्पीड ऑफ द थीफ 18 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ द पुलिसमैन इज 36 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस किस में गिवन है, मीटर में। स्पीड किस में गिवन है, किलोमीटर पर आवर में। तो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में क्या समझाया था, सेम यूनिट्स करनी है हमें। ठीक है, कैसे करेंगे, सेम यूनिट्स का मैंने आपको बता दिया था। अगर मुझे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, 18 इंटू 5/18। तो कितना आ गया, इसकी भाई साहब की स्पीड क्या है, 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, किस डायरेक्शन में भाग रहा है, इस डायरेक्शन में भाग रहा है, कहीं भी भाग सकता है, चोर कहीं भी भाग सकता है, कोई भी लोकेशन है, बट पुलिस वाला तो भाई इसको ही पकड़ेगा। ठीक है, तो पुलिस वाले की स्पीड क्या है, 36 किलोमीटर पर आवर। क्या मैं इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूंगा, हाँ जी करूंगा। तो 36 इंटू 5/18, तो कितना हो गया, 10 मीटर पर सेकंड इसकी पुलिस वाले की स्पीड है। डिस्टेंस कितना है, 200 मीटर। चेज करना है यानी पकड़ना है, तो सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं, तो स्पीड क्या होगी, माइनस या प्लस, माइनस होगी। 10 किलोमीटर वो 10 मीटर पर सेकंड की भाई साहब पुलिस भाई साहब की स्पीड है, 5 मीटर पर सेकंड की चोर की स्पीड है। तो क्या चोर बनेगा ये, कम से कम स्पीड तो तेज होनी चाहिए थी, तो पकड़ लिया जाएगा, पकड़ लिया जाएगा। तो मैंने क्या किया, स्पीड निकाली, क्या पूछा क्या गया है, कब तक पकड़ लेगा, यही है ना। When the policeman start to chase, the thief also starts. If the speed of the thief ये है, the speed of the this ये है, तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अभी हम आगे देखते हैं। आगे है शायद क्वेश्चन आपका, ये समझ में आ गया ना आपको। चलो देखो, अब क्वेश्चन में कुछ भी पूछ लिया जाए, हाउ मच टाइम टेकन बाय द पुलिस टू कैच द थीफ, चोर को पकड़ने में कितना टाइम लगेगा। तो डिस्टेंस कितना था, 200 मीटर। चोर और पुलिस के बीच में कितना डिस्टेंस था, 200 मीटर। स्पीड क्या निकाली, सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं। चोर भाई साहब की है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड, पुलिस भाई साहब की है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड। तो माइनस कर दूंगा मैं, S1 माइनस S2 कितना आ गया, 5 मीटर पर सेकंड। तो स्पीड क्या आ गई, 5 मीटर पर सेकंड। पूछा क्या है, टाइम। तो यार सबको ही पता है ना, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम। टाइम ऊपर गया, स्पीड नीचे आ गया। डिस्टेंस कितनी है, 200, स्पीड कितनी है, 5। 40 सेकंड में पुलिस भाई साहब चोर को पकड़ लेंगे। तो वो क्या चोर बनेगा, अरे 40 सेकंड में तेरे को पकड़ लिया है। समझ में आ गया, बड़ा बेसिक था। देन आपसे पूछ रहा है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पुलिसमैन। डिस्टेंस कितना ट्रेवल्ड किया, 200 मीटर तो करेगा ही करेगा। अब हम क्या करेंगे, टाइम कितना आ गया, 40 सेकंड में पुलिस वाले ने किसको पकड़ लिया, चोर को पकड़ लिया। टाइम आ गया हमारे पास 40 सेकंड। पुलिस वाले भाई साहब की स्पीड क्या थी, 10 मीटर पर सेकंड। तो यार मैं डिस्टेंस नहीं निकाल सकता क्या, S इंटू टी इज इक्वल टू कितना आ गया, 40 इंटू 10,
400 मीटर के अंदर अंदर 400 मीटर की रेस तो पुलिस वाले ऐसे ही क्रॉस कर देते हैं, तो 400 मीटर की रेस में 400 मीटर में ही चोर को दबोच लिया गया। समझ आ गया? थोड़ा सा एक बार दोबारा देख लीजिए क्या बोला गया क्वेश्चन में। चोर खड़ा है 200 मीटर की डिस्टेंस पे, कहीं भी भाग सकता है। इसकी स्पीड क्या निकाली हमने, 18 किलोमीटर पर आवर थी। तो मैंने फर्स्ट क्लास में क्या बताया था, सेम यूनिट्स बनानी है। या तो 200 मीटर को आप किलोमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, या आप किलोमीटर पर आवर को किस में कन्वर्ट कर लीजिए, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए। दो ही ऑप्शन आपके पास, मतलब सेम यूनिट्स होनी चाहिए पूरे क्वेश्चन में। टाइम स्पीड डिस्टेंस वाले क्वेश्चन में ऐसे ही होंगे। तो मैंने इसको क्या किया, 5/18 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 5 मीटर पर सेकंड। इसका कितना आ गया, 10 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन में पूछा क्या गया, हाउ मच टाइम चेज कर रहा है, यानी स्पीड क्या होगी, माइनस s1 माइनस s2। तो 10 माइनस 5 इज इक्वल टू कितना आ गया, 5 स्पीड आ गई। ठीक है, डिस्टेंस कितना था, 200 मीटर। तो 200 डिवाइडेड बाई 5 कितना आ गया, 40 सेकंड में पुलिस वाला पकड़ लेगा। मुंह जुबानी कर दिया ना पूरा क्वेश्चन हमने। तो आपको पेन उठाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, थोड़ा सा बस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है और थोड़ा सा क्वेश्चन समझने की ज़रूरत है। दिमाग नहीं लगाना है, बस वैसे समझने की ज़रूरत है। राइट, चलो देन आपके ये ट्रेन, रेलवे और जितने भी आपके ट्रेन वाले क्वेश्चंस हैं ये हम कल वाली क्लास में करेंगे। इतना आप करके आइएगा, चेज वाले क्वेश्चंस। देन आपके टाइम स्पीड डिस्टेंस किस टाइप से गिवन है, पैदल जा रहा है, पैदल आ रहा है, या गाड़ी से जा रहा है, गाड़ी से आ रहा है। तो आपको बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। कल की क्लास में अपने ट्रेन वाले क्वेश्चन सारे कवर अप कर देंगे। तो मैक्सिमम इन्हीं से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कुछ एक आधा क्वेश्चन कुछ एडवांस लेवल का पूछ लिया जाएगा, तो वो भी डोंट वरी, हम आपका करा देंगे। तो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।